हेलो दोस्तों, आप सभी मसीह भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। फिर से इस नए वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी मसीह भाई बहनों का स्वागत करता हूं। क्या आपने कभी यह महसूस किया है कि कुछ लोग प्रार्थना करते हैं और तुरंत जवाब मिल जाता है, लेकिन कुछ लोग सालों तक प्रार्थना करते रहते हैं और कुछ भी उनके जीवन में बदलता नहीं है या बदलाव नहीं होता है? क्या परमेश्वर पक्षपात करता है या कोई और ही सच्चाई है जो हमें समझ में नहीं आती? आज हम इस वीडियो के माध्यम से बाइबल के अनुसार जानेंगे कि परमेश्वर किन लोगों की प्रार्थना को सचमुच सुनता है और किन लोगों की प्रार्थना को परमेश्वर नहीं सुनता है। यह वीडियो आपको एक नई समझ देने वाली वीडियो है, क्योंकि परमेश्वर सबको सुनता है, लेकिन हर प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर नहीं देता है या हर प्रार्थना को परमेश्वर स्वीकार नहीं करता है। और आज हम सिर्फ 3 ऐसी सच्चाई को जानेंगे जो बाइबल के अनुसार है, जो आपकी प्रार्थनाओं को एक दिशा की ओर लेकर जाएगी और आपके प्रार्थना में एक बदलाव आएगा, और उसके बाद जब भी आप प्रार्थना करेंगे परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनेंगे। तो अगर आपको भी लगता है कि आपकी प्रार्थनाओं को परमेश्वर नहीं सुनते हैं, तो आज आप जान जाएंगे इस वीडियो को आखिरी तक देखने के बाद कि किन लोगों की प्रार्थना को परमेश्वर सुनते हैं। 3 ऐसे मुख्य बातें जो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। देखिए, सबसे पहली चीज आपको समझना पड़ेगा, जब हम प्रार्थना की बात करते हैं तो प्रभु बहरे नहीं है, परमेश्वर को सब सुनाई देता है, लेकिन बाइबल के अनुसार कुछ बातें ऐसी हैं जिनको परमेश्वर नहीं सुनते हैं। अगर आप बार बार भी प्रार्थना करते रहेंगे तो परमेश्वर आपकी नहीं सुनेंगे, क्योंकि आप बाइबल के विपरीत में जाकर या परमेश्वर की इच्छा के बगैर आप चीज़ों को बोल रहे हैं, परमेश्वर से मांग रहे हैं। इसीलिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो 3 पॉइंट मैं आज आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है सच्चे दिल से प्रार्थना करने वाले। देखिए, परमेश्वर का वचन क्या कहता है। अगर भजन संहिता की किताब उसका 145 अध्याय के 18 आयत को पढ़ेंगे तो वहां पर इस प्रकार से आप पढ़ सकते हैं, लिखा है, यहोवा उन सबके समीप रहता है जो उसे पुकारते हैं, हाँ, जो उसको सच्चाई से पुकारते हैं। परमेश्वर का यह वचन क्या कहता है कि परमेश्वर उनके करीब में रहता है जो परमेश्वर के समीप होते हैं और परमेश्वर को पुकारते हैं, सच्चाई के साथ पुकारते हैं। बहुत बार लोग प्रार्थना करते रहते हैं, जैसा उनको मन करता वैसे प्रार्थना करते रहते हैं, उनकी प्रार्थना में कोई सच्चाई नहीं होती है, बस मुंह खोला और कुछ भी बोल दिया। नहीं मेरे प्रियो, हमारी प्रार्थनाएं परमेश्वर के सामने ऐसी होनी चाहिए, सच्ची प्रार्थना होनी चाहिए, दिखावटी प्रार्थना नहीं होनी चाहिए। इस वचन को लिखते समय दाऊद ये कहते हैं कि जो जहां भी बातें करते हैं परमेश्वर के बारे में, दाऊद हमेशा क्लियर बात करता है। वो बताता है कि परमेश्वर किसके पास रहता है? जो सच्चे मन से पुकारता है, बल्कि उन लोगों के पास रहता भी है और उनको परमेश्वर सुनता भी है। और परमेश्वर शब्दों को नहीं देखता। आप सोचोगे ज़्यादा देर तक चिल्लाने से, ज़्यादा बोलने से परमेश्वर मेरी सुन लेगा, ऐसा नहीं है। सिर्फ आप रटे रटाई चीज़ों को बोलते रहेंगे, ये प्रार्थना नहीं है। परंतु क्या आपकी ज़रूरत है, क्या आपके जीवन में हो रहा है? हमेशा संसारिक बातों के लिए ये चाहिए वो चाहिए, ये सब मांगना ही प्रार्थना नहीं। परंतु जब आप परमेश्वर से बोलते, प्रभु मुझे आत्मिकता में बढ़ाइए, मुझे वचन के अनुसार चलने के लिए बुद्धि दीजिए, आप बाइबल पढ़ने के लिए बुद्धि दीजिए, प्रार्थना करने के लिए मुझे सामर्थ दीजिए, जब आप इस तरह से प्रभु से ज्ञान को मांगते हैं, सामर्थ को मांगते हैं, तो आपके अंदर परमेश्वर एक सच्चाई को उत्पन्न करते हैं। और उस सच्चाई में जब आप प्रार्थना करेंगे तो प्रभु आपकी प्रार्थना को जरूर सुनेंगे। कई बार हम ऐसे शब्दों को बार बार बोलते रहते हैं, लेकिन दिल में वो शब्द होते ही नहीं है। मान के चलिए किसी व्यक्ति के लिए प्रार्थना कर, प्रभु उसको चंगा कर देना, ऐसा करना, बट आपके मन के अंदर उसकी सच्चाई नहीं है। बस किसी ने आपको बोला था इसलिए आपने उसके लिए प्रार्थना कर दिया, क्योंकि आप वचन में लिखा है तुम दूसरों के लिए प्रार्थना करो, तो ये सोचकर आपने प्रार्थना इसलिए कर दिया कि नहीं करूंगा तो परमेश्वर को बुरा लग जाएगा। ऐसा नहीं है। जब भी हम प्रार्थना करते हैं, हमारे दिल में उसके प्रति वो भावना होनी चाहिए कि हाँ, उस व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर आप कार्य कीजिए। जब आप दूसरों के लिए दिल से प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर आपके जीवन में भी बदलाव करेंगे, और फिर हम लोगों के जीवन में जो प्रार्थना है वो आप देख पाएंगे कितने अच्छे रीति से प्रभु की ओर से हमें जवाब मिलना शुरू होगा। अब हम दूसरा पॉइंट देखेंगे जिनकी प्रार्थनाओं को परमेश्वर सुनते हैं। वो कौन है? विश्वास के साथ प्रार्थना करने वाले। देखिए, परमेश्वर का वचन कहता है जो विश्वास के साथ प्रार्थना करता है उनकी प्रार्थनाओं को परमेश्वर सुनते हैं। अगर मरकुस की किताब उसके 11 के 24 आप पढ़ेंगे, वहां लिखा है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो विश्वास करो कि वह तुम्हें मिल गया है और वह तुम्हें मिल जाएगा। प्रभु कहते हैं जो कुछ भी तुम प्रार्थना में मांगो विश्वास करो। बहुत सारे लोगों के मन में संदेह रहता है। यीशु मसीह अपने चेलों को सिखा रहे हैं इस वचन के द्वारा कि प्रार्थना सिर्फ मांगना नहीं है बल्कि विश्वास करना भी है। अगर आप ये प्रार्थना करते, परमेश्वर मेरे परिवार में उद्धार आए, मेरे परिवार के लोग यीशु को नहीं जानते हैं, जिनका उद्धार नहीं हो, परमेश्वर उनका उद्धार हो, तो आपके अंदर विश्वास भी होना चाहिए कि परमेश्वर आपके परिवार के लोगों का मन बदल सकते हैं। अगर आप
संदेह करते रहते हैं, डाउट करते रहते हैं, तो क्या वो प्रार्थना कभी आपको असर करेगा? कभी असर नहीं करेगा। अगर हम खुद ही डाउट कर रहे हैं तो हम आंसर जो परमेश्वर से चाहते एक्सपेक्ट करते तो वो हमें नहीं मिल सकता है, वो हमें कैसे मिलेगा? इसीलिए फेथ करना, विश्वास करना बहुत जरूरी है। पहले क्या है? भरोसा, और उसके बाद परिणाम। पहले परिणाम की चिंता मत करो, भरोसा करो कि प्रभु आपकी प्रार्थना को सुनते हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं तो सिर्फ ये कहते रहना परमेश्वर आपको पता है, आपको ये है वो है, इस तरह से रट्टा नहीं मारना है, परंतु क्या करना है? हमें विश्वास के साथ कि प्रभु हम जानते हैं कि आप हमारे लिए कर सकते हैं। तो ऐसी प्रार्थनाओं को परमेश्वर जरूर सुनते हैं जो विश्वास के साथ की जाती है। जब भी प्रार्थना करो भरोसा रखो, नेगेटिव सोच को हटाओ और ये जानो कि परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। अब हम तीसरे पॉइंट को देखेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा पॉइंट है उसकी इच्छा के अनुसार प्रार्थना करने वाले। देखिए परमेश्वर किन लोगों की प्रार्थना सुनते हैं? उसकी इच्छा के अनुसार जो लोग प्रार्थना करते हैं उनकी प्रार्थना को परमेश्वर जरूर सुनते हैं। मैंने पहले भी वीडियो की शुरुआत में बताया कि बाइबल के अनुसार प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बाइबल के अनुसार प्रार्थना नहीं करते, यानी कि बाइबल में जो तरीका दिया गया है उस तरीके से अगर आप प्रार्थना नहीं करते हैं तो आपकी प्रार्थना का उत्तर आपको नहीं मिलेगा। तो इसके लिए अगर आप एक वचन पढ़ते, पहले यूहन्ना की किताब 5:14 अगर आप पढ़ेंगे, वहाँ लिखा है, और हमें उसके सामने जो हियाब होता है वह यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। परमेश्वर कहता है, परमेश्वर का वचन में प्रभु के दास कहते हैं कि हमें हियाब है कि हम जो कुछ परमेश्वर से मांगते हैं उसकी इच्छा के अनुसार अगर वो है तो वो हमें मिलता है, वो हमारी सुनता है और हमें देता भी है। तो आपको हियाब रखना है, भरोसा रखना है, विश्वास रखना है और ये समझना है कि उसकी इच्छा में मांगनी बहुत ज़रूरी है। आप देखिए, अगर आप किसी के बुरा होने के लिए प्रार्थना करते हैं, अगर आपको किसी ने आपके साथ बुरा किया है और आप प्रार्थना करते हैं परमेश्वर उसके जीवन में भी कुछ बुरा हो, उसे भी पता चलना चाहिए कि मैं तेरा दास हूँ, मैं तेरा लोग हूँ, मैं एक विश्वासी हूँ, मेरे साथ उसने ऐसा किया, उसको इसका बदला देना, ये प्रार्थना परमेश्वर कभी नहीं सुनेगा, क्योंकि ऐसी प्रार्थना परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं है। लेकिन परमेश्वर की इच्छा क्या है? जब आपके विरोध में कोई बात करे, जो आपको कोई सताए, तब आप उसके लिए प्रार्थना करो, प्रभु ये कुछ नहीं जानता, इसे क्षमा करना, इसे माफ करना। ये प्रार्थना है परमेश्वर की इच्छा के अनुसार। इसीलिए यहाँ यूहन्ना साफ बता रहा है कि हर मांगा हुआ जो चीज़ें हैं वो पूरी नहीं होती है, सिर्फ वही जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अगर आपने मांगा वो पूरी होती है। तो गॉड इज नॉट सर्वेंट, आपका वो गुलाम नहीं है। परमेश्वर वह क्या करता है? वो आपका स्वामी है, परंतु मांगने पर देता है। वो आपका गुलाम नहीं कि आप उसको सर्वेंट की तरफ ऑर्डर दे रहे, ये कर दो वो कर दो, ऐसा नहीं है। अगर आप एक क्या कहते हैं, एक बच्चे के समान अगर आप परमेश्वर के सामने बैठकर अपने पिता समझकर उससे प्रार्थना करेंगे तो जरूर परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनेंगे। प्रार्थना को बदलो, मुझे यही चाहिए, ऐसी प्रार्थना नहीं, परमेश्वर जो आपकी इच्छा है वो मेरे जीवन में होना चाहिए। तो इस तरह से अगर आप प्रार्थना करेंगे तो आप प्रार्थना का उत्तर जरूर अपने जीवन में देख पाएंगे। तो ये 3 तरीके हैं जिसके द्वारा आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर आपको उसका उत्तर जरूर देंगे। तो सच्चाई क्या है? सच्चाई है परमेश्वर हमसे दूर नहीं है, लेकिन हर प्रार्थना को परमेश्वर नहीं सुनता है। वही प्रार्थना को परमेश्वर सुनता है जो सच्चे दिल से, विश्वास से और उसकी इच्छा के अनुसार अगर प्रार्थना किया गया है, उन्हीं प्रार्थनाओं को उत्तर परमेश्वर देते हैं। तो आज से अपनी प्रार्थना को बदल दीजिए और देखें कैसे परमेश्वर आपके जीवन में काम करता है। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रार्थना सच में सुनी जाए तो परमेश्वर के सामने अपने विषय को बाइबल के अनुसार प्रार्थना करना शुरू कीजिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने इस वीडियो को अपने मसीह भाई बहनों में शेयर कीजिए और हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो परमेश्वर इन सब बातों के दौरान आप सभी को आशीष दे। यीशु मसीह के नाम में सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।